आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको रुको, हिम्मत है तो आ जाओ। क्या वो गुंडे आपसे डर के चले गए? अब क्या बताएं हुनैरा, हमारी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है। हुमैरा, मेरा नाम हुमैरा है। तो मुझे हुनैरा ज्यादा पसंद है। क्या आपको भी भगाने के लिए मुझे पत्थर उठाना पड़ेगा? अल्लाह, भोपाल में शुक्रिया पत्थर मार के किया जाता है। व्हाट एन आइडिया। देखिए, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं थी। वो तो मैं ऐसे 10 गुंडों को सीधा कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपके हाथों में तो पत्थर भी एटम बम बन जाता है। मजाक की बात नहीं है। कमाल कर रही हैं आप। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर गुंडों को यहाँ से भगाया। अगर वो मुझसे बदला लेने आए तो देखिए, अगर आप मुझे दिल से शुक्रिया करेंगी ना, तो मुझे गुंडों के हाथों से मरने में बहुत सुकून मिलेगा। इंशाअल्लाह वो वापस आए और आपको पीटे, तब जाके मेरे दिल को ना सुकून मिलेगा। यू डिजर्व दैट। और मुझे अफसोस भी नहीं होगा। और पीछा करना बंद करो। कितनी जिद्दी है, अभी बताता हूँ। हुरैरा, क्या कह रही हैं अम्मी? इतनी बेइज्जती काफी नहीं, और कुछ सुनना बाकी? मैंने तुम्हारे अब्बू से वादा किया था कि मैं उनको छोड़कर नहीं जाऊंगी। अम्मी, वो जानते भी नहीं है कि आप यहाँ हैं। वो होश में भी नहीं, और शायद कभी आएंगे भी नहीं। बस, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। माशाअल्लाह, इतनी बेशर्मी और ऐसी बेहयाई। एक दूसरी औरत के घर में उसी के शौहर पर हक जमा रही हो दिलशाद। वो मेरे भी शौहर हैं। और दूसरी औरत मैं नहीं हूं, दूसरी औरत शिरीन है। क्या कहा था तुमने? मैं यहां तुम्हारा हक छीनने आई हूं। भूल गई? बरसों पहले मेरा हक तुमने छीना था शिरीन। माफ करना, दूसरी औरत मैं नहीं हूं, दूसरी औरत तुम हो। क्योंकि मेरे और राशिद का अभी तक तलाक नहीं हुआ है। और तुम बात बात में ये क्या कहती रहती हो कि अयान के घर छोड़ने की जिम्मेदार मैं हूं? ये मत भूलो कि आज मैं भी असद को खोते खोते रह गई हूं। यही फर्क है तुम्हारी और मेरी परवरिश का शिरीन। तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़कर चला गया है और मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा है। वो बेटा जिसने इस घर की चौखट को ना लांघने की कसम खाई थी, वो आज भी मेरे साथ खड़ा है। इतनी जिल्लतें सहने के बावजूद। दिलशाद, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। कौन से लोग
कौन सी दुनिया की बात कर रही हैं आप? कहां थी ये दुनिया? कहां थे ये लोग जब मुझे 2 बच्चों के साथ अकेला छोड़ दिया गया था? कौन आया था मेरी मदद के लिए? मुझे ना तब किसी की जरूरत थी और ना मुझे आज किसी की जरूरत है। और रजिया भी, आप तो शराफत की बात ना ही कीजिए तो बेहतर होगा। सारी दुनिया को पता है कि आप खुद सजा से भाग कर आई हैं। आपको तो दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी, इसलिए कोई भी कुछ कहे आप अपना मुंह बंद ही रखिए। दिलशाद, 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 दिलशाद। ये कोई भोपाल की गली नहीं है जहां तुम खड़ी होकर तमाशे कर रही हो। ये गफूर अहमद सिद्दीकी की हवेली है, समझी? अगर ये गफूर अहमद सिद्दीकी की हवेली है तो ये राशिद अहमद खान का भी घर है। और मैं राशिद अहमद खान की बीवी हूं। और इस नाते से ये घर मेरा भी हुआ। मैं यहां रहने की भीख नहीं मांग रही हूं, हक मांग रही हूं। और हक सर उठा के मांगा जाता है। और अगर आपके शौहर कौम के रहनुमा हैं, तो एक बीवी के क्या हकूक होते हैं आप तो अच्छी तरह से जानती होंगी। अब निकाल के दिखाइए मुझे यहां से। अम्मी, नहीं असद, मैंने फैसला कर लिया है। मैं यहीं रहूंगी और तुम मुझे कुछ नहीं बोलोगे, तुम्हें मेरी कसम। चलिए कुरान खानी शुरू करते हैं। माफ कीजिएगा, मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया है, मुझे वहां जाना होगा। वैसे भी ऐसे माहौल में कुरान खानी करना ठीक नहीं है। अल्लाह हाफिज। जिसको राशिद की परवाह होगी वो मेरे साथ आ जाए, और जिससे परवाह नहीं है वो जा सकता है।